नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्री बिजनेस पॉइंट पर। आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ग्रास कार्प के लिए हमें ठंड के दिनों में कौन से चारे का उपयोग करना चाहिए या फिर हम लोग कौन सा सस्ता सस्ता चारा उपलब्ध करा सकते हैं। तो जिस प्रकार से आप जानते हैं हम लोग मछली पालन करते हैं, तो एक छोटा सा हमारे पास नर्सरी तालाब होना चाहिए ताकि हमें सही समय पर सही बच्चा प्राप्त हो सके, जिससे हम अच्छा ग्रोथ ले सकें मछलियों में। ठीक उसी प्रकार से ग्रास कार्प का यदि आप पालन करते हैं, ग्रास कार्प का फार्मिंग करना चाहते हैं, तो आपके पास एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा होना चाहिए जिसमें आप ग्रास कार्प के लिए चारे का खेती कर सकते हैं। जैसे कि ठंड के दिनों में जो उगाने वाली जो चारा है या फिर रबी की फसलें हैं जिसको हम लोग ग्रास कार्प को चारा के रूप में खिला सकते हैं, जैसा कि बरसीम, नेपियर ग्रास। ये जो है, जो पशुपालन करते हैं, जो गाय भैंस पालते हैं, तो दूध के लिए जो गाय भैंस पालते हैं वो बरसीम की खेती और नेपियर ग्रास की खेती करते हैं, जो भैंस को अधिक दूध देने के लिए खिलाया जाता है। ये हरा चारा होता है। ठीक उसी प्रकार से ग्रास कार्प भी शाकाहारी मछली है, तो इसको हम लोग बरसीम या नेपियर ग्रास खिला करके हम लोग उसको अच्छा ग्रोथ ले सकते हैं। अब बरसीम और नेपियर ग्रास में दोनों में से अच्छा कौन सा है, तो इसमें हम लोग अच्छा किसको कहेंगे जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो। तो साधारण जो नेपियर ग्रास होता है उसमें 8 से 10% प्रोटीन पाई जाती है, और जो सुपर नेपियर ग्रास है या फिर हाइब्रिड नेपियर जो है उसमें लगभग 10 से लेकर के 17% तक प्रोटीन पाया जाता है। तो यदि हम लोग सिर्फ नेपियर ग्रास की बात करें तो इसमें जो हाइब्रिड नेपियर है या फिर सुपर नेपियर है वो ग्रास कार्प के लिए ज़्यादा अच्छा है। और यदि हम लोग बरसीम की बात करें तो बरसीम में इन दोनों से भी ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा उपलब्ध होती है। तो बरसीम में प्रोटीन की मात्रा लगभग 18 से 20% तक पाई जाती है, जिसकी वजह से बरसीम जो है वो बेस्ट चारा होता है इन दोनों में से। बरसीम में बरसीम जो है वो दिखने में लगभग मेथी के जैसा होता है, और ये दलहनी कुल का पौधा है या फिर लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा हम लोग जो सीजनल जो सब्जियां हैं उसको हम लोग खिला सकते हैं, जैसे कि गांव में जनरली बथुआ का भाजी जो उगता है उसको हम लोग खिला सकते हैं, या फिर जो गोभी है, पत्ता गोभी, ये जो है अगर आपके सीजन आपके क्षेत्र में अगर सस्ता मिलता है तो इसको भी आप खिला सकते हैं। इसके अलावा मूली का पत्ता, सरसों का पत्ता, जो भी आपको सस्ते में उपलब्ध हो या फिर आप अपने घर पर जो उगा सकते हैं, या फिर जो किचन वेस्ट बच गया, इन सभी को खिला करके ग्रास कार्प को कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा ग्रोथ ला सकते हैं। यदि आप नेपियर ग्रास या फिर बरसीम की खेती करते हैं तो नेपियर ग्रास और बरसीम दोनों को तैयार करने में कितना समय लगता है, तो लगभग 1.5 से 2 महीना में ये तैयार हो जाता है फसल कटाई के लिए। तो इसको हम लोग एक बार नहीं काटते, इसको साल में हम लोग 4-5 बार काट सकते हैं। तो एक बार फसल उगा करके हम लोग उसको बीच बीच में काट काट करके खिलाते हैं। जैसे कि आपको पहले वीडियो में बताया गया है कि ये जो चारा है या हरी घासें हैं जिसको हम लोग गाय भैंस के लिए उगाते हैं, तो गाय भैंस के लिए जो उगाते हैं चारा, इसमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होता है हरा चारा में। तो ये जो है अगर ग्रास कार्प को मिलता है इसमें बहुत अच्छा ग्रोथ आता है। तो जैसे कि एक जो भैंस है वो जितना घास खाती है उतना घास हम लोग मछलियों को 8 से 10 मछलियों को साल भर खिला सकते हैं। तो कहने का मतलब ये साथियों कि जैसे गाय भैंस के हम 4 बार काटते हैं, तो मछलियों को उसको हम लोग सप्ताह सप्ताह में काट सकते हैं। तो यदि आप अपने तालाब में लगभग 100 ग्राम से 150 ग्राम का बच्चा डालते हैं ग्रास कार्प का, और उसको 10 महीने तक इस तरीके से अगर ये चारा फीडिंग कराते हैं, तो लगभग वो 10 महीने में 2 से 3 किलो तक उसका वजन बढ़ जाता है। इसके अलावा आपको बताया गया है कि जो बाकी दिनों में जो डकवीड है या फिर एजोला है, इसको भी हम लोग इसकी खेती करके ग्रास कार्प को खिला सकते हैं। ग्रास कार्प का सबसे प्रिय भोजन ये जो हरी घासें हैं या फिर पत्तेदार सब्जियां हैं, इसको खाना ज़्यादा पसंद करती है कमर्शियल फीड की अपेक्षा। इसके अलावा इसको हम लोग केले की पत्तियां भी दे सकते हैं। केले की पत्तियां भी हमेशा उपलब्ध होती है हमारे पास, तो केले की पत्तियां भी खिला सकते हैं। तो कभी भी हम लोग इन घासों को खिलाते हैं ग्रास कार्प को, तो हमेशा उसको छोटे छोटे टुकड़े करके खिलाना ज़्यादा अच्छा होता है। जितना छोटा से छोटा टुकड़ा हो सके उतना हम लोग, जैसे कि 4 mm का दाना होता है, 5 mm का दाना होता है, ठीक है, तो उस तरीके से इसको हमें छोटा छोटा टुकड़ा में काट लेना है, और उसी प्रकार से छोटे छोटे टुकड़े में काटने के बाद ही इसको मछलियों को देना है, जिससे मछलियाँ ज़्यादा ग्रोथ करती, ज़्यादा चारा खा सकती है, तो उसमें ग्रोथ ज़्यादा अच्छा होता है। ग्रास कार्प मछली स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के ज़माने में औद्योगिकरण के समय में जो प्लांट है, फैक्ट्रीज है, उसका जो प्रदूषित जल है वो नदियों में, तालाबों में छोड़ दिया जाता है। तो ये जो प्रदूषित जल है जिसमें जो मांसाहारी मछलियाँ होती हैं उनमें ये जो प्रदूषण की मात्रा केंद्रित होने लगती है और उसकी मात्रा बढ़ जाती है।
परंतु ग्रास कार्प मछली जो शाकाहारी होने की वजह से इसमें जो प्रदूषित पदार्थों की मात्रा बहुत कम होती है, भारी धातुओं की मात्रा बहुत कम होती है, जिससे हमारे लिए भी ये अच्छा होता है। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि जो मांगुर मछली है जिस पर बैन लग चुका है, परंतु देसी मांगुर पर बैन नहीं लगा है। परंतु फिर भी ये जो मांसाहारी मछलियाँ हैं हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छी नहीं होती है, क्योंकि इनमें जो है मांसाहारी होने की वजह से प्रदूषित पदार्थों की मात्रा, भारी धातुओं की मात्रा बढ़ जाती है, तो हमारे लिए ये स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छी नहीं होती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।